हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। क्लास 10th का 2.2 आज का सॉल्यूशन देखेंगे और कल 2.1 बनाए थे, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में के लिंक में। और आपको इसी चैनल पे वीडियो वाले से आप जाएंगे, वीडियो वाले का वर्टिकल कॉलम में, तो वहाँ पर पॉलिनोमियल का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन 2.2 का क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल है। 2.2 का सॉल्यूशन है। 2.2 का नया सिलेबस जो आया है 2000 अपडेटेड सिलेबस है, यानी एग्ज़ाम जिसका होने वाला है 2025 में, उसके लिए है पूरा। उसे आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है, राइट। तो पुराना वाला जो एनसीईआरटी था उसमें था 2.3 भी था, 2.4 भी था, बट 2.2 है सिर्फ न्यू वाले एनसीईआरटी में अपडेटेड जो है उसका बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले समझो आप सही से क्या लिखा हुआ है। फाइंड द जीरोज, पहले तो जीरोज निकालना है, पहले तो एक्स का वैल्यू निकालना है, उसके बाद फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच। कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ़ जीरोज होते हैं। अगर इसका डिग्री यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ़ जीरोज भी क्या होगा, 2 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² - 2x और -8। क्या बोल रहे हैं, कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ़ जीरोज होते हैं। यहाँ इसका डिग्री क्या है, 2 होता है। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट से पहले सॉल्व करो। आप ऐसे किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। तो उस वाले चैप्टर में पढ़ना है कि -b + -√b² - 4ac/2a। बट यहाँ पे ही फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, हम ही बोल रहे हैं। हाँ, एग्जाम में अगर हो आपको याद है, मतलब थोड़ा मुश्किल टफ दे दिया, फैक्टराइजेशन टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तब आप उस फार्मूला को लगा सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो आप जानते हैं x² को और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं -8 से, तो -x² होगा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी अब -8 को हम कैसे लिखें कि प्लस या माइनस करने पर -2x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे -8x² ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देखिए, -4x और +2x। अब आप देख लो, 4 × 2 = 8, प्लस माइनस माइनस, x को x से किए x² और -4x + 2x। तो आप जानते हैं जब साइन अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं, तो बड़ा वाले नंबर के पीछे जो साइन होता है वही साइन देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x। यानी इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2x लिखा है ना बीच में, वहाँ पे हम इतना डालेंगे। एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट किए, -8x² आ गया। 8 को ऐसे लिखना है आपको कि प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, -2x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे -8 ही रहे। तो हम क्या किए, 4 × 2 = 8 होता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बट वहाँ कंडीशन क्या लगाना है आपको, -2 लाना है। तो बड़ा वाला नंबर के पीछे माइनस रखना है। अब लिखो इसको अच्छा से, इसको लिखना है आपको x² माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। क्या किए हैं, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख दिए, लास्ट वाले टर्म को भी ऐसे ही लिख दिया। सिर्फ -2 को हम क्या किए हैं, ये वाले -2 को इतना लिखे हैं, मतलब -2x को हम सिर्फ इतना लिखे हैं बस, और कुछ भी नहीं किए हैं। ठीक है, कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं आपको। अब दोनों के बीच 2-2 का पेयर बनाना है, जोड़ा। 2-2 का पेयर बनाएंगे तो आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। कुछ नहीं दिख रहा है तो एक बार और इसको स्प्लिट कर लो, क्योंकि आप जानते हैं x² को हम लिख सकते हैं x × x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x × x -4 × x, अब प्लस 2x को तो आप 2x ही रहने दो, और यहाँ पर 8 को कोई क्या लिख सकता है, 4 × 4 उनमें 2 × 4। ऐसे एक स्टेप हम नहीं भी लिख सकते थे, बट समझाना इसलिए लिखे हैं। आई होप अब समझ में आ रहा होगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x यहाँ पे आप लिख लो। यहाँ पर एगो क्या बचेगा, x, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, 4 है तो 4 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, +2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, x, और ये माइनस का माइनस, आई वाला 4। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट में कैसे कॉमन नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझाएंगे इसको। सेपरेट एक सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन पे वीडियो बनाएंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर बोल देना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझाएंगे।
दोनों में क्या दिख रहा है आपको कॉमन, x -4, तो आप x -4 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास x, और यहाँ पर क्या बचेगा +2। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप क्या कर लो, सबके इक्वल टू बराबर 0 कर लो, क्योंकि आपको तो x का वैल्यू निकालना है। अब एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, x -4 के बराबर 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा आपके पास 4, क्योंकि आप जानते हैं -4 उधर जाता है तो +4 हो जाता है। 0 + 4 होगा, जिसको हम +4 ही सिर्फ लिख सकते हैं। और x +2 है, इसको आप उधर करेंगे, +2 उधर जाएगा, राइट में जाएगा तो हो जाएगा -2। अब आपको क्या करना है, एक तो फाइंड द जीरोज बोल रखा था, तो जीरोज तो निकाल दिए। अब दो जो वैल्यू आया है उसे आपको मानना है कि लेट अल्फ़ा = 4 है और बीटा = -2 है। एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आगे जो लिखा उसको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो जाकर एक बार पोलिनोमियल वाला क्लास मेरा देख लो, इसी चैनल पे है, बहुत अच्छा से समझाए हुए हैं। वहाँ पर एक फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ठीक है। अभी -b कहाँ से आता है उसके लिए यहाँ पर देख लो आप, ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें b जो होता है हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है, a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, और c कभी भी जब लेंगे अल्फ़ा × बीटा तो वहाँ पे कांस्टेंट वाले को c लेते हैं। इसमें दो फार्मूला याद रखना है इस एक्सरसाइज में, मतलब इतना बनाने के लिए आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसका प्रूफ भी दे दूँगा, समझा दूँगा एक क्लास में। तो अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है। तब क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख लिया आराम से। अब LHS में क्या डालेंगे, एक को अल्फ़ा माने एक को बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पर आप क्या लिखेंगे 4, बीटा के जगह पर आप क्या लिखेंगे -2, इधर आ जाएंगे माइनस, बी के जगह पर आप क्या लिखेंगे। तो इसमें b a b c तीनों डिसाइड करना होगा आपको। आपके पास इक्वेशन है क्या, x² -2x और -8 है। इसमें x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं किया है तो 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, और c क्या है -8 है। इसको कंपेयर किससे किया जाता है, इस वाले इक्वेशन से। x² के बगल में a है तो a का वैल्यू यहाँ क्या है 1, x के बगल वाला b होता है तो यहाँ x के बगल में क्या है -2। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं लगा होता है, x y उसे बोलते हैं वेरिएबल नहीं लगा हो, तो ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -8। a b c डिसाइड कर लेना है सबसे पहले, और जो दो आंसर आता है उसे अल्फ़ा बीटा मान लेना है, और उसके बीच यहाँ पे उसका रिलेशन डिसाइड करना है। तो अल्फ़ा + बीटा लिख दिया, अल्फ़ा की जगह पर आप 4 लिखेंगे और प्लस का प्लस, और बीटा की जगह पर -2, इधर क्या है देखिए माइनस, बी का वैल्यू क्या डालेंगे -2, तो यहाँ पर हम लिखें -2, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं -2, और ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2 और माइनस +2, 2 = 2, यानी ए को क्या हो गया इसका हम वेरीफाइड कर लिया। अब फिर दूसरा क्या जानते हैं आप, अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। आई होप यहाँ दिख रहा होगा, बट यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसी का रिमेनिंग सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। सिंस अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है c/a। अब अल्फ़ा को आप क्या माने हैं 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, बीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे -2, सी के जगह पर आप क्या डालेंगे देख लो आप, सी के जगह पे -8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -8, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 1, तो 4 × 2 = 8, -8 आ गया, -8 आ गया, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। तो इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाए हैं सिर्फ इसका। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना आप आया या नहीं समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर में देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा मिलेगा। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है 4s है, हमारा वेरिएबल यहाँ पे कौन है s होगा, 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे हम कि a कौन होगा हमारा, इससे कंपेयर इसको किससे करना है आपको, ax² + bx + c से कंपेयर करना है। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है, तो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा, तो a हो जाएगा। x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ s का कोफिशिएंट क्या है -4 है, और c क्या है 1 है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा।
सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें आपको जीरोज निकालना है। इसका डिग्री कितना है 2, तो जीरोज भी क्या होगा 2 निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे इसको आप 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 4s² आएगा इंटू 1 दैट इज़ 4s²। 4s² को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 ही हो बट प्लस माइनस करने पे, देखो मल्टीप्लाई करने पे 4s² ही हो बट प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, यानी -4s आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे -4s आना चाहिए, 4s² आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखेंगे और लास्ट वाले को ऐसे ही लिखेंगे। अब बीच वाला जो टर्म है उसे कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखना है आपको कि मल्टीप्लाई करने पे इतना ही हो लेकिन प्लस माइनस करने पे इतना आ जाए। तो 2s माइनस 2s, आप जानते हैं -2 माइनस 2 -4 होता है, क्योंकि साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं, और यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे -2s माइनस 2s। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, आपको दो का पेयर बनाना है, जोड़ा बना दिए। अब दोनों में कॉमन खोजना है, नहीं दिख रहा है तो फिर से आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2, s को आप क्या लिख सकते हैं s × s, -2 × s -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2s यहाँ पर भी है और 2s यहाँ पर भी है। 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये वाला 2 बचेगा और s बचेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। जब कुछ भी नहीं बचता है तो क्या बचेगा 1 बचेगा, हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 कॉमन होना चाहिए यहाँ पे, और ये क्या है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे यहाँ माइनस कहाँ से आया, तो देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, तो माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ माइनस डालेंगे, क्यों, क्योंकि यही माइनस फिर अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसलिए। अब 2s माइनस 1 हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए 2s माइनस 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s, यहाँ पर क्या है -1 इज इक्वल टू 0। कमेंट में बताना कोई डाउट है या नहीं। यहाँ पे क्या किए हैं देख लो, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों का दोनों यहाँ पे आ गया, दोनों का दोनों यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया 2s और यहाँ पर क्या बच गया -1। अब क्या करेंगे, इसको एक बार इसके बराबर करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। फिर देख लो आप इसको करेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो आपको करना क्या है, एक को मानना है अल्फ़ा, एक को मानना है बीटा 1/2। और फार्मूला क्या लिखना है आपको, फार्मूला लिखना है, वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की जगह पर आप क्या लिखेंगे 1/2 और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप फिर 1/2, और माइनस तो फार्मूला में ही होता है। b का वैल्यू यहाँ से क्या डालेंगे हम -4s, तो यहाँ पर लिखेंगे -4s। एक माइनस फार्मूला में था, एक -4 के साथ है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस दिख रहा होगा। a का वैल्यू क्या डालेंगे आप 4, आधा आधा एक होता है, नहीं समझ में आया तो इसको एलसीएम ले लो, 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल हो गया, 2/2 हो गया कैंसिल हो गया और 1 हो गया, यानी 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपको क्या लिखना है वेरीफाइड हो गया। अब फिर आप क्या जानते हैं एक फार्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा की जगह पर आपको क्या डालना है 1/2, फिर 1/2, c के जगह पर आप क्या डालेंगे 1 और a के जगह पर आप क्या डालेंगे 4। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास वेरीफाइड। तो इसी तरह 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना आप नहीं समझ में आया तो, इसको सेपरेट फिर से बनाएंगे। बी सीरियस, क्योंकि मजाक नहीं कर रहे हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और इस बार तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, बट हाँ उतना ईजी नहीं आएगा जितना स्टेट बोर्ड में आता है। CBSE में तो ईजी क्वेश्चन उतना नहीं आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये बन गया, ये बन गया। अब 3 नंबर देखते हैं, 1 का 3rd नंबर क्या है हमारे पास 6x² - 3 - 7x, इसको 0 मान लिया लेट। अब क्या करना है, कभी भी इस टाइप का जब क्वेश्चन हो तो कांस्टेंट को हमेशा आपको लास्ट में रखना है, ठीक है, 3rd पोजीशन पे। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना।
2 है तो 1 डिग्री आना चाहिए, तब 0। अब 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी चैनल पे मेरा ना पोलिनोमियल वाला एक क्लास है, उसको जाकर अच्छा से प्लीज़ देख लेना, क्योंकि तभी आपको ये छोटा छोटा डाउट क्लियर हो जाएगा कि डिग्री हम क्या बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सब वहाँ पे बताया है बहुत अच्छा से। शायद हाफ आवर्स का है एंड 32 मिनट्स का कोई क्लास है, वो अच्छा से जाकर एक बार देख लेना। देखो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18x स्क्वायर। अब 18 को ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस करने पर -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 ही हो, तो आप क्या करेंगे इसको -9x इंटू -9x इंटू प्लस 2x, 9 2 जा 18 और माइनस यहाँ पे है -3 तो -18 रहेगा ही। करना क्या है आपको, पहले तो ऐसे लिखना है फर्स्ट वाले को, लास्ट वाले को भी ऐसे लिखना है। -7 को क्या करेंगे आप, -9x प्लस -7x को कोई क्या लिख सकता है, -9x प्लस 2x लिख सकता है कि नहीं, बिल्कुल। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे -9x और प्लस 2x। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और -3 इक्वल टू 0। कमेंट में बताना ये लाइन समझ में आया है या नहीं। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपको, दुद्दुगों का पेयर बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए किसके टेबल में कैसे सोचना है, किसके टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 के टेबल में x यहाँ भी x यहाँ भी है तो लिख लिया। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 बार। 2 को x था, एगो x यहाँ लिखे, एगो x तो बचेगा, माइनस लिख लिया। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो आपके पास 9 आएगा, तो आप जानते हैं ये बात कि 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, सिंपल बात है। यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या होना चाहिए, 1। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो क्या होता है, कॉमन 1 होता है। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था तो 2x और माइनस बच गया। यहाँ पर हम क्या किए, ऐसा नंबर खोजें जिसके टेबल में 6 भी हो, जिसके टेबल में 9 भी हो। तो हम 3 के टेबल में जानते हैं 6 भी होता है 9 भी होता है, 3x यहाँ पर लिख लिया। अब 2x यहाँ पर हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब दोनों के बीच क्या है, कॉमन देखना है आपको। तो क्या दिख रहा है कॉमन, 2x माइनस 3। यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। इसको एक बार 0 इक्वल टू 0 करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 डालना है। तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ये 3 क्या किया, हम नीचे ले गए हैं, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया। यहाँ पर भी 2 क्या हुआ था, नीचे चला गया था तो 3/2 हो गया था, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक को क्या मानना है आपको, अल्फ़ा, और एक को क्या मानना है आपको, बीटा। और रिलेशन आप जानते हैं कैसे पता करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है इसमें a b c भी डिसाइड करना है आपको। -7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको लिख लिया। आप जानते हैं इसका कंपेयर किससे करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। x स्क्वायर के बगल वाला जो होता है a होता है हमारा पास, तो यहाँ a का वैल्यू कौन होगा, e वाला, और यहाँ वाला b होता है तो -7 हो गया, और यहाँ वाला c होता है तो -3 हो गया। अब आप दो रिलेशन आप जानते हैं इसमें, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फ़ा के जगह पर आपको क्या पुट करना है, 3/2। बीटा के जगह पर क्या डालना है आपको, -1/3, और माइनस फार्मूला में ही है। बी के जगह पर आपको क्या डालना है, -7, तो -7 डाल देंगे, -7, और ए के जगह पर आपको क्या डालना है, 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/2 -1/3, माइनस माइनस प्लस 7/6। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, इसमें दोनों का एलसीएम लीजिए। इधर 2 से करेंगे 3 3 जा 2 3 जा 6, और 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 7/6। तो ये 9 में से 2 गया तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये क्या हो गया, इसको हम क्या कर लिया, वेरीफाइड। फिर एक आप क्या जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा के जगह पर आपको क्या डालना है, यहाँ वाला 3/2, तो आप क्या डालेंगे यहाँ पे 3/2। अब बीटा के जगह पर क्या डालना है, -1/3। सी के जगह पर क्या डालेंगे, यहाँ वाला वैल्यू -3, तो यहाँ पर लिखेंगे आप -3।
ए के जगह पर क्या डालना है आपको 6, ई वाला 6 ए के जगह पे डाल दिए इसको। अब 3 1 जा 3, माइनस रहेगा ही क्योंकि माइनस यहाँ पे है, 3 2 जा 6 तो -3/6। क्यों इसको कैंसिल हम करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग बना लिया। अब 4 देखते हैं। 4 बहुत को डाउट होता है, 4 5 और 6। फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनेगा उसमें आगे वाला सॉल्व करेंगे 2 नंबर। कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा लगा, और टाइम मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, 4u² + 8u = क्या मानना है 0। क्यों 0 मानते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, और जितना डिग्री होता है उतना ही उसका वैल्यू निकलता है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, उसको देखो। आपको देखना है कि इसमें तो कोई नंबर है नहीं, इस टाइप का कोई नंबर है नहीं लास्ट में, इस टाइप का कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो इसमें कॉमन खोजना है आपको 2 ही टर्म में। ठीक है, अच्छा समझना, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और +2 हो जाएगा = 0। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4u हम डायरेक्ट कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, इसलिए यहाँ पर हम 4 डाले हैं। u आपको यहाँ भी दिख रहा है, u यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए u लिखे हैं। बट यहाँ पर 2 u था तो एक u अंदर बच गया, और यहाँ वाला u यहाँ पे आ गया। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसलिए वैसे लिख लिया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार क्या करना है आपको, इसको = 0 करेंगे तो u = हो जाएगा 0/4, यानी 0/4 बोले तो 0। देख लो आप यहाँ पे कभी भी किसी भी 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। बट अगर इसका उल्टा हो, किसी नंबर के नीचे में कोई 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी उसको आप बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इसको, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बट यहाँ 0/4 था इसलिए हम क्या लिखें 0, एक वैल्यू हमारे पास u का आ गया 0। अब u + 2 = 0 करेंगे आप, तो u = +2 उधर जाएगा तो 0 - 2, यानी u का वैल्यू -2 आ गया। अब आपको क्या करना है, जब भी 2 जीरोज निकलेगा तो एक को मानना है अल्फ़ा = एक को मानना है आपको बीटा = आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है a b c क्या होगा, यानी 4u² + 8u = 0। किससे कंपेयर करना है आपको, तो ax² + bx + c से कंपेयर करना है। x² के बगल वाला a होता है तो u² के बगल वाला 4 हमारा a होगा, x के बगल वाला b होता है तो u के बगल वाला हमारा b होगा, और c इसमें तो है ही नहीं, जो कांस्टेंट नहीं है ऐसा, तो क्या होगा हमारा c 0 होगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसका रिलेशन दिखाने, मतलब वेरीफाई करने। तो क्यों 2 फार्मूला है, एक होता है अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा के जगह पर आपको क्या डालना है 0, बीटा के जगह पर आपको क्या डालना है -2। माइनस तो फार्मूला में ही है। b का वैल्यू आप क्या डालेंगे 8, a का वैल्यू आपको क्या डालना है 4। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे थोड़ा फिर समझो, ऐसे समझ में आएगा, ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो 0 - 2 और 4 2 जा 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा -2। -2 = -2, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे वेरीफाइड। कोई डाउट है। अब एक और फार्मूला आप क्या जानते हैं, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब अल्फ़ा के जगह पर आप क्या डालेंगे 0, बीटा के जगह पर क्या डालेंगे -2, c के जगह पर आप क्या डालेंगे फिर 0, a के जगह पर क्या डालेंगे आप 4। तो 0 = 0, यानी ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। यानी हम क्या कर लिए, इसको भी बना लिया। अब जल्दी से 5 6 दोनों बना लेते हैं ताकि इसमें अच्छा सा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करो, पॉज करो और फिर से उसको देखो, फिर से एक बार उसको समझो, कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर कितना डाउट है, फिर से हम उसको सेपरेट एक वीडियो उसी क्वेश्चन पे बनाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, लेट इतना t² - 15 = 0। अब t² को आपको इधर रखना है, उधर जाएगा तो +15, t = ±√15, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर जब राइट में जाता है तो रूट बनता है। तो t का 2 वैल्यू हो गया, एक हो गया +√15, एक हो गया -√15, 2 वैल्यू आ गया। अल्फ़ा को आप क्या मानेंगे +√15, बीटा को आप क्या मानेंगे -√15, हो गया।
दो वैल्यू। अब इसके बीच आपको पहले ए बी सी पता करना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1, बी तो है ही नहीं, टी तो इसमें नहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो जब नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। और सी आपको क्या लेना है -15। अब आप जानते क्या हैं, जानते हैं दो रिलेशन कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा के जगह पर आप क्या डालेंगे एक बार √15 और बीटा के जगह पर क्या डालेंगे एक बार आप -√15 इज इक्वल टू, माइनस तो फार्मूला में ही है, बी के जगह पर आप 0 डालेंगे, ए के जगह पर आप 1 डालेंगे, तो √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0, यानी कैंसिल होकर 0 बराबर 0 हो गया। तो ये वो वेरीफाइड हो गया। अब आप फिर जानते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा के जगह पर क्या डालेंगे आप √15, तो यहाँ पर आप लिखेंगे √15, बीटा के जगह पर आपको लिखना है -√15, सी के जगह पर आपको लिखना है -15, ए के जगह पर लिखना है आपको 1। तो आप देखो यहाँ पे एक बात समझो, कभी भी √x का मल्टीप्लाई जब √x से करते हैं तो रूट के अंदर x इंटू एक्स होता है, 2 का बाहर आता है। अब आप माइनस से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखो √a मल्टीप्लाई -√a है, ऐसे नहीं है, रूट के अंदर माइनस नहीं है, -√a है, तो माइनस को बाहर लाना है आपको और लिखना क्या है आपको a इंटू ए, तो -a हो जाएगा, ऐसे बोला गया है इसको। क्वेश्चन समझो सही से। तो रूट यहाँ माइनस हो तो सबसे पहले आ जाएगा और √15 इंटू 15 आ जाएगा और माइनस का 15 ऐसे ही रहेगा, अंदर 2 है तो बाहर 1 निकलेगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि क्या है हमारा वेरीफाइड। तो ऐसे ही बनाना है आपको। 5 भी बन गया। 6 देख लेंगे हम लोग। 6 नंबर क्या है इसका, 1 का 6। वन का 6 नंबर में है आपके पास ये वाला क्वेश्चन, 3x² -x -4। इसमें बताइए आप इसका कंपेयर इससे करके कि ax² प्लस bx प्लस c से, इसमें a का वैल्यू क्या है 3। देखो इसी चैनल पे पोलिनोमियल का बहुत अच्छा क्लास हम पढ़ाए हुए हैं, जाकर एक बार प्लीज़ देख लो उसको, A to Z उसमें बताए हुए हैं। इसका थ्योरी पूरा है, पोलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइम्स का होता है, डिग्री क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, और पोलिनोमियल का टाइप्स कौन कौन होते हैं अच्छा से बताए हुए। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जब डिग्री 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, सब पढ़ाए हुए हैं। एक बार जाकर आप देख लो अच्छा से, पोलिनोमियल लिखा हुआ है थंबनेल पे, क्लिक करना और फिर बताना है हमको कमेंट में कि कैसा क्लास लगा, और फिर जो भी डाउट आपको होगा तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको कहीं। बट यहाँ पर देखो, आप जानते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट x² का कितना है 3 है, तो 3a होगा। अच्छा यहाँ पर देखो -x है, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास सिर्फ -x, यहाँ पर देखो सिर्फ -x, तो यहाँ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो -1 लिखेंगे, और यहाँ पर c क्या होगा -4। अब आपको करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे हम कि 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो 3x² को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हो जाएगा -12x²। अब -12x² को ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस करने पर -1x हो जाए, -1x हो जाए। तो आप जानते हैं कि -4x + 3x, -4x + 3x क्या होता है -1x। क्यों? क्योंकि साइन जब अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं, बड़ा वाला नंबर के पीछे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप, तो -4x + 3x -4 इज इक्वल टू 0। क्या किए हैं, फर्स्ट टर्म वैसा ही है, लास्ट वाला टर्म वैसा ही है, -4, सिर्फ -1 को हम ऐसे लिखे हैं। बट लिखना कैसे था, ऐसे लिखना था कि मल्टीप्लाई करने पर -12x² आए, बट प्लस माइनस करने पर -1x ही हो जाए, ठीक है, इसलिए लिखे हैं। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे आप, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 4 उधर चल जाता तो अच्छा से मिल जाता कॉमन, तो हम क्या करेंगे 3 को इधर करके 4 को उधर लिख लेंगे। 3x² + 3x
-4x -4 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 3x कॉमन होगा तो x + 1 हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन होगा तो x + 1 हो जाएगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दोनों में आपको कॉमन खोजना है तो x + 1 आ जाएगा यहाँ पे क्या कॉमन है 3x, यहाँ पे क्या है -4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको इक्वल टू आप 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -1, क्योंकि +1 उधर जाएगा तो -1। एक बार आप 3x -4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो -4 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 4/3। यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया -1 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू आ गया 4/3। अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आपको रिलेशन दिखाना है तो क्या जानते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा के जगह पर आपको क्या डालना है -1, बीटा के जगह पर क्या डालेंगे आप 4/3, बीटा के जगह पर आपको क्या डालना है 4/3। अब फिर देखो माइनस तो फार्मूला में ही होता है, b का वैल्यू आपको क्या डालना है -1, a का वैल्यू आप क्या डालेंगे 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 1 का एलसीएम 3 होता है, 3 यहाँ पे गया -3 + 4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3, -3 + 4 क्या होगा +1 होता है, तो इसको आप लिखेंगे +1/3 1/3, ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। आई होप कि समझ में आया होगा, बट फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो अल्फा के जगह पर आपको क्या डालना है -1 LHS में, बीटा के जगह पर क्या डालेंगे 4/3 और c का वैल्यू आपको क्या डालना है -4, a का वैल्यू आपको क्या डालना है 3, तो ये क्या हो जाएगा -4 1 का